दोस्तों हम फिर से आ गए हैं टिंकू उस्ताद के दूसरे चैप्टर के साथ, अपने दूसरे एपिसोड के साथ, जिसका नाम है दिया जले पानी से, दिया जले, दिया जले, दिया जले। हेलो हेलो हेलो, ये स्टोरीज मैटर है और आई थिंक वी हैव टू रीड सॉरी चैप्टर। So the name of the chapter is दिया जले पानी से। नाजिमा के मन में पुराने चित्र सजीव हो उठे, उसकी कलम चलने लगी। राहुल अपने कमरे में बाल विज्ञान चेतना क्लब के सदस्य साथियों का इंतजार कर रहा था। आजकल उसका यही कमरा क्लब के ऑफिस और प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त होता था। कमरे की दीवारों पर अनेक वैज्ञानिकों के फोटो लगे हैं। विज्ञान में रुचि रखने वाले कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी क्लब के सदस्य हैं। ये सभी SLBS पब्लिक स्कूल विशालगढ़ के विद्यार्थी हैं। इन्हें चिंता बनी रहती है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कुछ ढोंगी लोग विज्ञान के नाम पर और विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से कैसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धन लूटते हैं। क्लब के सदस्य अपने स्तर से लोगों के मन में इन ठगों द्वारा पैदा की गई भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। यही उनका उद्देश्य है। राहुल को तभी नाजिमा सामने से आती दिखाई दी। वो कुछ सोचते हुए अपने हाथ को इधर उधर घुमाती चली आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? बुदबुदाते हुए नाजिमा कमरे में आ गई। राहुल नाजिमा की इस हरकत को बड़े गौर से देख रहा था और आखिर पूछ ही बैठा, नाजिमा तुम क्या सोच रही हो? क्यों इतना परेशान हो? नाजिमा पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, कल रात एक अजीब बात हुई। हमारे पड़ोस के झुम्मन कुम्हार के घर एक तांत्रिक आया और कहा रोशनी करो। झुम्मन के घर में बिजली नहीं है, घर में अंधेरा तो था ही, ऊपर से मिट्टी का तेल भी नहीं था। लालटेन जले तो कैसे जले, रोशनी आए तो कहाँ से? और उस तांत्रिक ने कहा, कोई बात नहीं, रोशनी हम कर देते हैं, बस थोड़ा पानी ला दो। उस आदमी ने अपने झोले में से टीन का डिब्बा निकाला। उसने डिब्बे में पानी भर दिया और डिब्बे को छेद वाले ढक्कन से कसकर बंद कर दिया। फिर ढक्कन के छेद पर माचिस की तीली जलाकर रख दी। देखते ही देखते ढक्कन के छेद से एक लौ निकलने लगी और पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। अच्छा झुम्मन मियां, तुम्हें क्या क्या परेशानियां हैं, हमें बताओ, हम उन्हें दूर करेंगे, तांत्रिक ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। झुम्मन तो सख्ते में आ गया था, उसके मुंह से बोल भी नहीं निकला। तभी तांत्रिक ने झोला उठाया और डब्बा हाथ में लेकर जाने लगा। जाते जाते बोला, तुम अपने मोहल्ले वालों से कहना रोशनी वाले बाबा जी आए हैं, तालाब के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे हैं। ये भी कहना वो सब प्रकार की सारी परेशानियां चुटकियों में दूर कर देते हैं। राहुल इस पूरी घटना को बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुनते सुनते सोच भी रहा था, आखिर ये कैसा करिश्मा है। एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा, आने दो हनी मास्टर को, वे ही कुछ बताएंगे। हनी मास्टर कक्षा 12वीं का छात्र है और विज्ञान में रुचि भी रखता है और विज्ञान चेतना क्लब का अध्यक्ष भी है। कुछ देर बाद ही हनी मास्टर, नदीम और पिंकी भी आ गए। हनी ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों किस सोच में डूबे हो? क्या परेशानी है? अरे कोई हमें भी तो बताओ। राहुल ने नाजिमा की ओर देखा और फिर उसके द्वारा बताई सारी घटना सुनाते हुए पूछा, क्या मिट्टी के तेल के स्थान पर पानी से रोशनी कराई जा सकती है? पिंकी बड़े ध्यान से पूरी घटना सुन रही थी और अचानक उछलते हुए ताली बजाकर बोली, वाह मज़ा आ गया, क्या जादू है, पानी से डिब्बी जल भी गई और रोशनी भी हो गई। हनी मास्टर ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई जादू वादू नहीं है, आओ मैं तुम्हें अभी पानी से डिब्बी जलाकर रोशनी करके दिखाता हूं। अब हनी ने अलमारी में से एक टीन का डिब्बा निकाला। उसके ढक्कन के बीच एक छोटा सा छेद करने के लिए नदीम को दे दिया। फिर हनी ने एक बोतल में से पत्थर जैसे दिखने वाले कुछ टुकड़े निकालकर डिब्बे में डाल दिए। डिब्बे को मेज पर रखकर हनी ने पिंकी से एक गिलास पानी लाने के लिए कहा।
नदीम ढक्कन में छेद करके ले आया और पिंकी ने पानी का ग्लास लाकर मेज पर रख दिया। हनी ने सभी को मेज के पास बुला लिया, डब्बे में पानी भर दिया और उस पर ढक्कन कसकर बंद कर दिया। अब हनी ने ढक्कन में बने छेद पर माचिस की तीली जलाकर रख दी। देखते ही देखते ढक्कन के छेद से रोशनी की लौ चमक के साथ जल उठी। सारे सदस्य चुपचाप उत्सुकता से देख रहे थे। अचानक जलती रोशनी को देखकर सब उछल पड़े और चिल्लाते हुए बोले, वाह क्या बात है, मजा आ गया। पिंकी ने मचलते हुए कहा, भैया हमें भी बताओ, आपने ये जादू कैसे किया? हनी ने हंसते हुए कहा, अरे ये कोई जादू वादू नहीं है, ये तो बस एक रासायनिक क्रिया है। इट्स अ केमिकल रिएक्शन। इस डिब्बे में मैंने पहले से ही एक रासायनिक पदार्थ कैल्शियम कार्बाइड के छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए थे। ऊपर से पानी डाल दिया। बस दोनों पदार्थों की परस्पर रासायनिक क्रिया होने से एक ज्वलनशील गैस एसिटिलीन बननी शुरू हो गई और डिब्बे के ढक्कन के छेद से बाहर निकलने लगी। जैसे ही जलती तीली छेद पर लगाई, वैसे ही वो गैस तेज रोशनी के साथ जलने लगी। राहुल ने पूछा, क्या इस प्रयोग का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य के लिए भी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। हनी ने बताया कि गांवों में जहां बिजली नहीं होती, मेलों में ठेलों पर रोशनी के लिए एक विशेष प्रकार की लालटेन प्रयोग में लाते हैं। ये एक लंबी नली वाला टीन का डिब्बा होता है जिसमें पानी और उसमें बनी जाली में कैल्शियम कार्बाइड भरा होता है। दोनों क्रिया करते रहते हैं और गैस बनती रहती है। यही गैस जलकर रोशनी देती है। और हाँ, जब तुम्हारी साइकिल का फ्रेम चटक जाता है तो तुम गैस वेल्डिंग से ही जुड़वाते हो। वहां पर भी तो इसी एसिटिलीन गैस का उपयोग ऑक्सीजन के साथ मिला के किया जाता है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से हनी की बात सुन रहे थे। तभी अचानक नाजिमा बोली, भैया क्या आप भी इस प्रकार का प्रयोग दिखा सकते हो जो चमत्कार सा लगे? हनी मास्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं, अभी दिखाते हैं। राहुल जरा एक कांच का ग्लास तो देना। हनी ने ग्लास लेकर सभी बच्चों से कहा, अब तुम सब आराम कर लो, बाहर घूम फिर आओ, पानी वानी पीकर वापस आ जाओ। सब बच्चों के जाने के बाद हनी ने अलमारी में से एक बोतल निकाली जिसमें से पानी जैसे द्रव से ग्लास आधा भर दिया और फिर पानी से ग्लास को पूरा भर लिया। अब वह बच्चों के वापस लौटने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद हंसते खिलखिलाते हुए बच्चे वापस आ गए। सभी ने एक साथ कहा, भैया दिखाओ जादू। हनी ने पूछा, किसी के पास 10 रुपए का नोट हो तो देना। नदीम ने जेब से एक नया 10 रुपए का नोट निकालकर हनी को दे दिया। हनी ने 10 के नोट को दिखाते हुए कहा, देखो अब इसे हम पानी से धोते हैं। ये कहते हुए हनी ने नोट को पानी से भरे ग्लास में पूरा डुबो दिया। नोट के पूरा भीगने के बाद हनी ने नोट को एक चिमटी से बाहर निकाला और उसमें माचिस से आग लगा दी। नोट नीली लौ के साथ जलने लगा। जैसे ही नोट जलने लगा, पिंकी चीख उठी, हाय ये तो नोट जलकर राख हो जाएगा। ये क्या किया भैया तुमने? हनी ने कहा, अरे थोड़ा धैर्य तो रखो, ये नहीं जलेगा। हुआ भी यही, आग धीरे धीरे बुझ गई और नोट जैसा था वैसा ही रहा। सभी इस प्रयोग को बड़े मनोयोग से देख रहे थे। आश्चर्य से कह उठे, वाह क्या चमत्कार है, नोट जलाने पर भी नहीं जला। हमें भी तो समझाओ ये कैसे हुआ। हनी ने बहुत शांति से समझाया, ये कोई विशेष बात नहीं है। मैंने इस ग्लास में 50% इथेनॉल का सॉल्यूशन भर लिया था, यानी आधा इथेनॉल और आधा पानी। नोट को जब गिलास में डुबोया तो नोट के कागज ने पहले तो पानी सोख लिया और उसके ऊपर फिर इथेनॉल की परत आ गई। अब तुम तो जानते ही हो कि इथेनॉल एक ज्वलनशील पदार्थ है। माचिस से जलाया तो ऊपरी परत का इथेनॉल तो जल उठा और फिर पानी की नमी के कारण नोट नहीं जल पाया। हाँ, एक विशेष बात जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये कि ये प्रयोग नोट के द्वारा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोट सरकारी संपत्ति है और हम किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। प्रयोग फेल हो गया तो इस दशा में नोट जल भी सकता है
इसीलिए इस प्रयोग में नोट के स्थान पर नोट की नाप का सफेद कागज काम में लाना चाहिए। बिल्कुल सही। सभी बच्चे हंसते हुए बोले, अच्छा जी, आपने हमें इसीलिए बाहर भेज दिया जिससे आप हमारे पीछे एथेनॉल का सॉल्यूशन तैयार कर सकें। ये तो ठीक है, हमारी समझ में आ गया, लेकिन भैया अब ऐसे नहीं चलेगा। आप ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे तांत्रिक लोग करते हैं, घरों में घुस जाते हैं और भोली भाली महिलाओं से धन लूटते हैं, साथ ही उन्हें अपना अंध भगत भी बना लेते हैं, इटलाते हुए पिंकी ने कहा। अब हनी मास्टर पिंकी की बातों को सुन रहे थे और सुनते सुनते कमरे में चक्कर लगा रहे थे। कभी अलमारी के पास जाते और कभी मेज पर आकर खड़े हो जाते और फिर अलमारी तक जाते। अचानक मेज के पास रुककर हनी ने पिंकी से कहा, जरा 2-3 गिलास पानी तो लाना। और वो इस समय पूरे गंभीर दिखाई दे रहे थे। पिंकी ने पानी के 3 ग्लास मेज पर लाकर रख दिए। हनी ने सभी को मेज के पास बुलाकर कहा, अब आप लोग ये मान लीजिए कि मैं तांत्रिक हूं और आप लोग साधारण लोग। अब आप सब मेरे पास आए हैं अपना भविष्य जानने के लिए। अब मैं तांत्रिक की तरह व्यवहार करता हूं। हाँ, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका भविष्य आपके आज के कर्मों और साथ ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों पर आधारित है। इस जन्म के कर्म आपको पता हैं, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों से आप अनभिज्ञ हैं। मैं अपनी तंत्र विद्या से आप लोगों के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम जानकर बताऊंगा। हनी ने एक मंझे हुए तांत्रिक की तरह कहा, आप में से कोई एक आगे आइए। नाजिमा सबसे पहले मेज के पास पहुंच गई। लो यह गिलास और पीकर बताओ कि पानी का स्वाद कैसा है। कहते हुए हनी ने कुछ बुदबुदाते हुए गिलास को नाजिमा के सिर पर घुमाकर उसे पकड़ा दिया। नाजिमा ने पानी पीकर कहा, आहा, पानी तो बहुत मीठा है। नाजिमा को पानी मीठा लगा, जबकि पिंकी ने तो अभी सादा पानी लाकर दिया था। हाँ, तो आपको पानी मीठा लगा, इसका अर्थ है कि आपका पूर्व जन्म निष्पाप है। आप निश्चिंत रहें, अब सही सही कर्म करते रहें। इसके बाद राहुल आगे आया। उसे भी पूर्व वाली क्रिया दोहराते हुए दूसरा गिलास पीने के लिए दिया। अरे ये क्या, राहुल तो थू थू करता हुआ चीखा, ये तो बिल्कुल कड़वा है, सारा टेस्ट खराब कर दिया। टेस्ट तो अब खराब होगा जब मैं पूर्व जन्म की वास्तविकता बताऊंगा, हनी ने कुछ गंभीर होते हुए कहा। हनी ने राहुल की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने ही पिंकी ने ये 3 गिलास सादे पानी से भरकर यहां रखे थे। नाजिमा ने उसमें से 1 गिलास पानी पिया, उसे पानी मीठा लगा। उन्हीं गिलासों में से तुमने दूसरा गिलास पिया और तुम्हें कड़वा लगा। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में तुमसे बहुत पाप हुए हैं। हनी थोड़ा रुका और बोला, इस जन्म में वही पाप बुरे ग्रह के रूप में तुम पर हावी है। तुम्हारे बने हुए काम बिगड़ जाते होंगे, बिना कारण के परेशान रहते होंगे, है ना ये बात? ये बातें सुनकर राहुल वास्तव में परेशान सा दिखने लगा। कुछ बोल नहीं पा रहा था, मानो धूप गले में अटक गया हो। फिर अटकते हुए बोला, भैया, इसका कोई समाधान? हाँ, है ना समाधान। कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा होगा, पर सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। इस पूरे वार्तालाप में राहुल के चेहरे पर परेशानी स्पष्ट झलक रही थी। माथा पसीने की बूंदों से भीग गया। राहुल की इस अवस्था को देखकर हनी ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, राहुल भाई, मेरे इस जरा से प्रयोग से जब तुम्हारा ये हाल हुआ तो सामान्य लोगों का क्या हाल होता होगा। अरे भाई, पूर्व जन्म की बातें किसे पता होती हैं? सभी बकवास बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। प्रत्येक आदमी के जीवन में परेशानियां तो होती ही हैं, ये तो जीवन का एक हिस्सा है ना। हाँ, कमजोर मानसिकता के लोग इससे जरूर प्रभावित होकर अपना समय और धन नष्ट करते हैं। तो फिर नाजिमा को पानी मीठा और मुझे कड़वा क्यों लगा? कुछ हिचकिचाते हुए राहुल ने कहा।
अरे कोई चमत्कार वमत्कार नहीं था, वो तो मेरे हाथों की सफाई थी। और पाखंडी लोग भी इसी तरह कुछ दिखाते हैं। साधारण लोग इन्हें महान योगी समझकर पूजने लगते हैं। हनी ने हंसते हुए बोला। सारे बच्चे जो ये वार्तालाप सुन रहे थे खिलखिलाकर हंस पड़े। अब हनी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक साथ लाए पानी के ग्लास में एक मीठा तो दूसरा कड़वा कैसे? ये कोई चमत्कार नहीं था, ये केवल मेरी 2 उंगलियों का कमाल था। एक उंगली पर मैंने सैकरीन नामक रसायन लगा रखा था, जो कि चीनी से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है, और दूसरी उंगली पर मैंने क्विनाइन यानी कि कोनान का पाउडर लगाया हुआ था, जो कि नीम से भी ज्यादा कड़वा होता है। जब मैंने नाजिमा को पहला पानी का ग्लास दिया तो तुम सबकी नजरें बचाकर उसमें सैकरीन वाली उंगली डुबो दी, किसी को नहीं पता चला। और जब राहुल को मैंने पानी का ग्लास पीने के लिए दिया तो उसमें क्विनाइन वाली उंगली डुबो दी। तो सैकरीन वाला पानी नाजिमा को तो मीठा लगा, और क्विनाइन वाला पानी तो राहुल को कड़वा लगना ही था। मीठे कड़वे पानी का ये रहस्य अब सभी की समझ में आ गया था। सब ने तालियां बजाकर अपना हर्ष व्यक्त किया। मीठा कड़वा पानी जिंदगी की तरह, जैसे हमारी जिंदगी है, कुछ मीठी कुछ कड़वी। अब हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको उन्हीं के तरीके से साइंस के किसी कॉन्सेप्ट से ये समझाना जरूरी है कि ये जो मीठी कड़वी जिंदगी है इसकी क्या वैल्यू है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी को कैसे बैलेंस करते हैं, वैसे लाइफ में कैसे करते हैं। अब आप यहाँ भी देख लीजिए कि साइंस के स्टूडेंट समझ सकते हैं कि जो साइन वेव होती है, साइन वेव ऐसे चलती है, मतलब जितना क्रस्ट होता है उतना ट्रफ होता है। अगर ऐसे ना चले तो एक वेव पूरी ही नहीं हो पाए। बिल्कुल जिंदगी और हार्ट बीट की तरह। एग्जैक्टली जैसे दिल की धड़कनें चलती हैं एक वेव की तरह, तो जितना पॉजिटिव पल्स होती है उतना नेगेटिव पल्स भी होती है। तो हमें वो बैलेंस बना के रखना होता है। लेकिन मजे की बात ये है कि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। एग्जैक्टली तो आगे इस कहानी में और भी बहुत सारे धमाल होंगे, जिसको लेकर के हम आएंगे स्टोरीज मैटर के साथ। मैं श्रेयस्कर और इंदु फिर से एक बार, और तब तक आप ऐसे ही जुड़े रहिए। लेकिन एक चीज और बोलनी है, आपको वीडियो लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अच्छा, वीडियो जब लाइक करेंगे तो शेयर तो कर ही देंगे। बिल्कुल। तो हम टिंकू उस्ताद के तीसरे एपिसोड के साथ आपके पास जल्दी से आएंगे और आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।